दोस्तों देखो, आज राजस्थान पुलिस का जो पेपर है 7 नवंबर को जो लगा है और प्रथम पारी का जो पेपर है उसका मैं आपको यहाँ हल करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो घूमर नृत्य। ऑप्शन के हिसाब से जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं और जो सही उत्तर था वो है घूमर। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी, कहने का मतलब दूसरे चरण की राजधानी बतानी है, तो दूसरे की राजधानी जो है कोटा है। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ ने की है? तो शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ ने की है। राजस्थान विधानसभा भवन कहाँ है? तो लालकोठी जयपुर इसका आंसर है। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स लगता है? तो अजमेर में लगता है। और राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो जालोर दुर्ग में है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने शपथ ली। कौन सी बार बन चुके हैं? तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? तो लोकसभा में जो चुने जाते हैं वो 25 चुने जाते हैं। इसके बाद देखिए, राजस्थान राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रोइडा है, जिसका वैज्ञानिक नाम कीकोमेला अंडुलेटा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था एक प्रतीक चिन्ह के बारे में। आपको पता है मात्र 2-3 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने सभी प्रतीक एक जगह लिखे थे। कल खेजड़ी का पूछा गया था और आज जो है आपका राज्य पुष्प जो रोइडा है उसके बारे में पूछ लिया गया। इसके बाद देखिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो इनके निर्वाचन क्षेत्र पूछा है। तो देखो अशोक गहलोत से यहाँ 2 प्रश्न आ गए हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर। इसके बाद देखिए, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? कहने का मतलब अंग्रेजों के समय राजस्थान को क्या कहते थे? तो राजपूताना कहते थे। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में आकर मिलती है तो वो क्या कहलाती है? तो सहायक नदियां कहलाती है। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में है? तो कालीबंगा सभ्यता। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट की सेना मतलब अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह प्रथम ने किया। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो चक्रपाणी मिश्र जो है महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई है? तो अजमेर से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखी है? तो अल बरूनी ने लिखी है। किस राजपूत राजा ने गांधर्व बाईसी नामक विद्वानों की एक मंडली रखता था? तो सवाई प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की है? तो सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो कौन सी है? जयसंबंध झील है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाण गंगा कहलाती है। गतिशील झीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो धरियन कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो थार के नाम से जाना जाता है। आजकल तो थार के नाम से गाड़ी भी आ गई है। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो बप्पा रावली, प्रश्न कल भी आया था, वहां स्थापना ही थी, आज पहला शासक आ गया तो बप्पा रावल। आगे देखो, सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई है? किसकी रचना नहीं की गई है? तो वास्तु मंजरी। इसके बाद देखिए, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस पोर्टल को लॉन्च किया था? तो जन सूचना पोर्टल को। फिर है, किला एवं उसकी अवस्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो जूनागढ़ बीकानेर होता है, नेकी बूंदी।
तो ऑप्शन के हिसाब से जूनागढ़ वाला ऑप्शन गलत था। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, तो कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। फिर राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल हुई, तो कितनी रियासतें शामिल हुई थी, 4 अपन ABCD के फॉर्मूले से पढ़ते हैं ना, वही क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। याद करो मैंने शॉर्टकट जो मिट्टी का 5-7 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें चित्र बना के बताया था कि लाल दोमट जो मिट्टी है वो राजस्थान के इस भाग में पाई जाती है, मतलब दक्षिणी भाग में। तो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वहां पर ये मिट्टी है। फिर राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? सरसों का राज्य क्यों कहते हैं? अरे भाई सरसों ज्यादा होगी तभी तो कहलाएगा, तो क्योंकि सरसों उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है, इसलिए क्या कहलाता है? सरसों का राज्य। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजन करता है? तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजन करने का कार्य जो करता है वो अपनी अरावली। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को क्या कहते हैं? अपन मरुगंगा कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? सहायक नदी है, सहायक नदी है तो बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए उत्तर है बनास। इसके बाद देखिए राजस्थान का कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तांबे के लिए नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से कोटा था। इसके बाद देखिए मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो महमूद खिलजी को कई बार पराजित किया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रोअर से, मतलब भाला फेंक से इसका संबंध है। तो जेवलिन थ्रो जो है देवेंद्र झाझड़िया से संबंधित है। अब जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ? 2010 में। निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे व्यस्त है? मैंने जो 2-3 मिनट की वीडियो बनाई थी उसमें से 2 प्रश्न आए हैं, एक तो आपके NH 8 का और एक सबसे लंबा जो है NH 15। 2 प्रश्न आए थे जो 2-2 मिनट के वीडियो थे। तो ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में से राजस्थान राज्य का सबसे व्यस्त जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो NH 8 है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल, आपको गिरल से याद रखना है, केवल गिरल कहाँ है? तो बाड़मेर में, तो ये बाड़मेर की है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन के हिसाब से हस्त निर्मित कालीन। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सर्वाधिक है? तो लंबाई सहित पूरा चित्र के माध्यम से मैंने ट्रैक्टर गाड़ी चला करके NH बताया था आपको, NH 15। इनमें से कौन नवीन वर्णित पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो है नवीन वर्णित पर्वत का उदाहरण है। किस रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। फिर है, क्योंकि जूट तो वैसे सुनहरी होती है उससे याद रख सकते हो जूट। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 1985 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितना? ये कल भी आया था, 382 है। निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आबादी कम से कम है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम थी। इंडस को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। शस्त्र अधिनियम आर्म एक्ट जो है वो लिटन ने कब पारित किया था? तो 1978 में पारित किया था। किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के तो देखिए किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार दिया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO।
दहेज का अर्थ है वो कौन सी धारा में बताया गया है, तो धारा नंबर 2 में दहेज निषेध 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने को घोषित किया गया है, तो एक अपराध घोषित किया गया है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश का कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन है, तो स्वदेशी आंदोलन। इनमें से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो रिलायंस जियो, क्योंकि ये निजी क्षेत्र का है। भारत में मुख्यतः वनों के प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से भारत में 5 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है, तो खनिज तेल जो है, खनिज पदार्थ, तेल नहीं, खनिज पदार्थ एक जैव संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है, तो यहाँ पेट्रोल। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर है। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी होती है, तो देवदार वनों की होती है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में, यहाँ बात हो रही है पूरे भारत की, पूरे भारत के आम चुनावों में जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया, तो 2014। देखो पहली बार 2004 में था, लेकिन पूरे भारत में जो यूज किया गया 2014 में। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री। देखो सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य में लागू किया गया, तो अपन पढ़ चुके, एक बहुत शॉर्टकट वीडियो बनाया था मैंने हाल ही में, तो राजस्थान में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो 2013 में। फिर देखिए मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो जिला स्तर पर इसकी नियुक्ति की जाती है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में। पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितनी कम से एज वाले को बालक या नाबालिग माना गया है, तो नाबालिग माना गया 18 वर्ष से कम एज वाले को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं हैं जो प्रतिवर्ष दुष्कर्म की शिकार होती है, तो 34,000 से अधिक। आईपीसी की धारा 376 जमानती या गैर जमानती है, तो ध्यान रखना ये गैर जमानती होती है आईपीसी धारा 376। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है, तो शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना ही क्या है, दहेज है। फिर नागालैंड का युद्ध गीत कौन सा है, तो हेरे लियुसु लियू। देखो हेरे इलियू, आप इस नाम को देखिए, ये आपको छोड़ के आना था। क्यों? क्योंकि अपन किसी भी राज्य के गीत वगैरह थोड़ी पढ़ते हैं, केवल राजस्थान के पढ़ते हैं, लेकिन इस बार जो दिए हैं इस प्रकार से। आप सोच रहे होंगे हमारे साथ गलत हुआ है, पूरे राजस्थान के जितने विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रकार के गीत पढ़ लिया है, क्योंकि नागालैंड का जीके थोड़ी पढ़ता है, तो नागालैंड के जीके में है, तो ऐसे 2-4 प्रश्न देते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो ये गीत है, किसी किताब में नहीं मिलेगा इस प्रकार के गीत, क्योंकि अपने है ही नहीं। कल आपने देखा था यूपी के, एमपी के इस प्रकार के गीत पूछ रहा था, आज है नागालैंड के गीत पूछे, इस प्रकार के नहीं होते अपने यहाँ। फिर देखो कॉफी जो है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राजील है। फिर है सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। सुल्तान महमूद गोरी ने वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, महमूद गोरी को किसने पराजित किया था 1191 में, और लेकिन बाद में खुद ही पराजित हो गया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो कारवाट जो है वो कंबोडिया में कोई मंदिर, तो हिंदुओं का मंदिर और सबसे बड़ा है। फिर तमिलनाडु के युद्ध कला मतलब मार्शल आर्ट है वो कौन सा है, तो सिलंबम। इसके बाद देखिए 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन है वो कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ, और 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे, तो पेरिस में होंगे।
और दक्षिणी एशियाई खेल 2019 का अधिकृत सुभंकर क्या था, तो काला हिरण या ब्लैक बग था। तो ये थे आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम जो है 7 नवंबर 2020 को जो लगी थी, और जो प्रथम पारी थी, प्रथम पारी के प्रश्न थे।